Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के बारे में एंड इंडेक्स के बारे में भी। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट डिस्कस की जाएगी आप लोगों के साथ उसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइज सबसे पहले हम ग्लोबल इंडेक्सेस पे चलते हैं। तो जहाँ पे आप देखेंगे डॉ जोन का ये डेली चार्ट लगा है, उसमें आपको डॉ जोन ऑलमोस्ट 500 पॉइंट प्लस नज़र आ रहा है। एंड अगर एस जी एक्स निफ्टी हम देखें तो एस जी एक्स निफ्टी भी आपको कुछ 88 पॉइंट प्लस नज़र आ रही है। तो डॉलर इंडेक्स 104 पे ट्रेड हो रही है और ब्रेंट क्रूड जो है वो थोड़ा ऊपर आ गया है, 162 पे ट्रेड हो रहा है। तो अभी तक सब कुछ ठीक है, बट बाकी देखते हैं टिल मॉर्निंग ड्यूरिंग द नाइट कि क्या होता है। डॉ जोन अगर अपनी ये 500 पॉइंट सस्टेन कर पाता है सुबह तक, यानी ड्यूरिंग द नाइट, तो मे बी आपको कल एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। एंड और स्ट्रैटेजी वही रहेगी गाइस, सेल ऑन राइज, बिकॉज अभी तक जो डाटा है वो डाटा आज भी जो एफ का डाटा आया है वो कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, हम उस डाटे को भी चेक करेंगे। तो उस डाटा के अकॉर्डिंग तो सेल ऑन राइज ही रहना ठीक रहेगा अभी तक। तो ग्लोबल इंडेक्सेस अभी तक सब ठीक हैं गाइस। अब हम एफ डाटा चेक कर लेते हैं। तो गाइस कैश में 21 दिसंबर 1119 करोड़ की कैश में सेलिंग है एफ की, और वहीं डी की 1750 करोड़ से थोड़ी ऊपर की बाइंग है कैश में। तो डी इंडेक्स को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट इतनी बाइंग होने के बावजूद और इतनी कम सेलिंग होने के बावजूद इंडेक्स गिरती ही गई, चली क्यों नहीं या रिकवर क्यों नहीं हुई? उसका रीज़न ये है गाइस कि इन्होंने जो सेलिंग की थी वो क्यों की थी, क्योंकि कल ये 3000 करोड़ की इंडेक्स बेच के गए थे। तो 3000 करोड़ की इंडेक्स बेच के इन्होंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। तो इनके पास पहले ही कैलकुलेशन थी कि कौन से स्टॉक हमें सेल करने हैं, ठीक है, जो इंडेक्स को नीचे लेके जाएंगे। अब इन्होंने तो वो स्टॉक सेल किए जो इंडेक्स को नीचे लेके आने का काम करते हैं, बट इन्होंने वो स्टॉक बाय किए जिनका इंडेक्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं, यानी स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो स्मॉल कैप मिड कैप बाय करने की वजह से ये 1800 करोड़ की सेलिंग बाइंग जो डी ने की वो इंडेक्स के ऊपर कुछ खास इंडेक्स को पॉजिटिवली अफेक्ट नहीं कर पाई, बिकॉज इनकी पोजीशन स्मॉल कैप पर मिड कैप में बनी होगी। और उन्होंने जो सेल किया उन्होंने लार्ज कैप किया है जो कि इंडेक्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर डी ने भी उस सेम स्टॉक में बाइंग की होती जो वो सेल कर रहे थे तो गाइस फिर इंडेक्स रिकवर हो जाती, क्योंकि इनकी 1700 1750 करोड़ की सेलिंग है, उनकी 1100 करोड़ की बाइंग है इनकी, उनकी 1100 करोड़ की सेलिंग के सामने। तो ये रीज़न है कि इतनी बाइंग होने के बावजूद भी इंडेक्स डे लो पे क्लोज हुआ, रिकवर नहीं हो पाया। अब हम चलते हैं। तो ये इंडेक्स का डाटा है, आज भी वो इंडेक्स में 585 करोड़ शॉर्ट की पोजीशन बना के गए हैं और अच्छा खासा ऑप्शन बाय किया उन्होंने 3700 करोड़ का। तो ऑप्शन में अब इतनी ज़्यादा बाइंग होने लगी है, ठीक है, कभी कभी तो ये 10-10 हज़ार करोड़ का ऑप्शन बाय करते हैं, ये तो फिर भी 4000 करोड़ के आसपास का है। तो स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी बाइंग की है उन्होंने 200 करोड़ की, और वो शॉर्ट कवरिंग ही होगी बेसिकली। तो इंडेक्स में भी वो सेल करके गए हैं और कैश में भी सेल करके गए हैं। तो डाटा नेगेटिव है, सेल ऑन राइज पे रही है। कल भी मैंने आपको बोला था कि 18200 से 18600 400 पॉइंट की रेंज बन रही है निफ्टी की, तो वही आज 18200 पे आके सस्टेन किया है निफ्टी ने। ठीक है, तो अब जो नया डाटा आज तो नहीं बनेगा, वो कल से बनेगा। नहीं, कल एक्सपायरी है। डाटा चेक कर लेते हैं कि निफ्टी का डाटा क्या है कल के लिए।
तो गाइस मेजर कॉल राइटिंग आप देख रहे हैं, 1,26,00,000 शेयर जो है वो 18,500 पे हैं, बट उससे पहले 1,09,00,000 शेयर जो है वो 18,300 पे हैं। यानी निफ्टी के लिए 18,300 भी क्रॉस कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जो निफ्टी की पुट राइटिंग है गाइस, पुट राइटिंग तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रही। 50 लाख यहाँ पे हैं, 58 लाख यहाँ पे हैं, 34 लाख यहाँ पे हैं। तो पुट राइटर्स तो बेचारे परेशान हैं कि पुट राइटिंग करें भी तो कहाँ पे करें। तो निफ्टी का जो डाटा है गाइस, ये भी ऑप्शन चेन डाटा भी टोटली नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर पुट राइटिंग इसके आसपास होती 1 करोड़ के आसपास, तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलते 18,200 को, बट उतनी पुट राइटिंग नहीं है। ठीक है, जाके अगर 1800 पे भी देखें तो पुट राइटिंग कुछ खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू द कॉल राइटिंग, क्योंकि कॉल राइटिंग 1,09,00,000, 1,14,00,000, 1,26,00,000, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 करोड़ के आसपास ही है कॉल राइटिंग। तो गैस अगर कॉल राइटिंग देखें तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ से ऊपर की यानी 4.5 करोड़ के आसपास की तो कॉल राइटिंग हो रखी है मेजर लेवल्स पे, जिसमें कि 18,300 से 18,600 के लेवल तक, 18,300 से 18,600 के लेवल, 18,300, 18,400, 18,500, 18,600, तो 4.5 करोड़ के आसपास कॉल राइटिंग हो रखी है, जो मेजर कॉल राइटिंग है। बाकी जो जैसे 50 लाख यहाँ पे, 70 लाख यहाँ पे, फिर 50 लाख यहाँ पे, इसको भी इंक्लूड कर ले तो 6 करोड़ से ऊपर के शेयर्स हैं जो कॉल राइटिंग हो रखी है 18,300 से 18,600 तक। तो निफ्टी के लिए बहुत गैस ये नेगेटिव है और बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। 18,300 ही एक बड़ी रेजिस्टेंस है अपने निफ्टी के लिए, कि 18,300 भी वो जाने देंगे कल को कि नहीं जाने देंगे। और नीचे के लिए तो सारे लेवल खुले हैं, 18,000 उससे नीचे भी, क्योंकि पुट राइटिंग यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इससे आगे कुछ डिस्कस करना ही नहीं है गाइस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने स्टॉक पे। तो गाइस कंपनी का नाम है वायर एंड फैब्रिक्स, और ये बेसिकली पेपर प्रोडक्ट्स में डील करती है, और कुछ ख़ास मुझे इस कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो समझ में नहीं आए हैं। मैंने अभी बैठ के चेक किया था, मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स हैं जो मतलब ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉक होते हैं, उनको मैं ढूंढता हूँ। तो आप इस कंपनी का अगर चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे एक लाइफ टाइम हाई इसने ब्रेक किया आज। वैसे ये कल भी 20% चला था और आज भी 20% चला है, क्योंकि अगर मैं आपको ये वैसे दिखाऊं तो आप देखेंगे ये स्टॉक तकरीबन 110-15 के लेवल से चला है 160 तक, ये सीधा ही चलता जा रहा है। कहीं पे भी कोई नीचे की तरफ कोई कंसोलिडेशन कहीं आपको कुछ नहीं दिख रहा। और अगर इसको मैं आपको उस पे दिखाऊं, वैसे यहाँ पे एक ना ये पता नहीं इनकम्प्लीट चार्ट आ रहा है यहाँ पे, बट हाँ अगर हम देखें तो कल भी 20% चला। कल की क्लोजिंग थी 135 पे, आज खुला 143 पे और लो लगाया 142 का, और 161 पे क्लोज़ हुआ। तो गाइस इसका इंट्राडे चार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ ये लो वॉल्यूम स्टॉक है और उसमें कुछ ख़ास मूवमेंट आपको दिखती नहीं है इंट्राडे चार्ट में। तो थोड़ा रिस्की स्टॉक है गाइस, क्योंकि अगर आप कंपनी देखेंगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, आफ्टर ऑल सिर्फ 50 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, स्टॉक की पीईवी जो है प्रीमियम वैल्यूएशन पे है स्टॉक। और अगर हम स्टॉक के क्वार्टरली प्रॉफिट्स पे जाएं तो गाइस लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 25 लाख का प्रॉफिट था, और जून क्वार्टर में दिस ईयर जून क्वार्टर में 16 करोड़ का प्रॉफिट था, और सितंबर क्वार्टर दिस ईयर 29 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है। और ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो
है तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, बट ग्रोइंग कंपनी कहें कि ग्रो करती जा रही है तो वो ग्रोइंग कंपनी नहीं कह सकते। ठीक है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग। कैश फ्लो देखें तो पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं गाइस। मार्च 2021 में 21 करोड़ का था, मार्च 2022 में 2 करोड़ का था। और नेट कैश फ्लो भी देखें तो वो पॉजिटिव में है 2022 का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। प्रमोटर्स के पास 75% के शेयर्स हैं और डीआईज के पास 0.03% के हैं, और उसमें डीआईज ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक के पास अप्रॉक्सीमेटली 25% की होल्डिंग है। और इनकी जो इक्विटी है वो 3 करोड़ या 3 करोड़ शेयर्स की इक्विटी है। तो 3 करोड़ शेयर्स की इक्विटी है गाइस, उसमें से 25% पब्लिक के पास है, बाकी सब प्रमोटर्स के पास है। थोड़े से बस डीआईज के पास है, एफ5 की कोई होल्डिंग नहीं है इसमें। तो गाइस स्टॉक पे नज़र रखिएगा। और अब ये 2 दिन इतना चला है और आरएसआई अभी इसकी गाइस अभी ये और चल सकता है, सिर्फ 76 पे ही है इसकी आरएसआई। 85 तक तो आरएसआई जा ही सकती है गाइस। तो इस पे नज़र रखिएगा गाइस। कंसोलिडेशन में रहता है तो पोजीशन बनानी नहीं है, पोजीशन उसी दिन बनानी है जिस दिन चलेगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्की है। तो अगर नीचे आता है तो आने दीजिएगा, कोई बात नहीं, बाय मत कीजिएगा। जिस दिन चलेगा उसी दिन इसमें एंटर कीजिएगा, ठीक है। बट ये अपने लाइफ टाइम हाई को इसने आज ब्रेक किया है, तो हो सकता है ये स्टॉक आपको यहाँ से आपके जो पैसे हैं वो डबल कर दे, ठीक है। बाकी फंडामेंटल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। एंड रिस्की है बिकॉज माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं बोलेंगे तो माइक्रो कैप कंपनी है, सिर्फ 50 करोड़ की। तो रिस्क बहुत है, क्वांटिटी कम रखिएगा और स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा अगर पोजीशन बनाए। बट हाँ, रिस्क है तो गेन भी वहीं पे है गाइस, ठीक है। ये आपके पैसे को डबल कर सकता है यहाँ से। और दूसरा स्टॉक है गाइस अभी आपको थोड़ी सी कहानी समझ में आ रही होगी शायद। ये 6 रुपये से 30 रुपये वैसे तो ये ऑलमोस्ट डबल के पास आ चुका है, बट गाइस इसमें ब्रेकआउट अभी हो रहा है 31 रुपये के ऊपर। 31 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट है, और इसका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा गाइस, यहाँ से पैसा डबल हो सकता है आपका। ये लेवल नेक्स्ट लेवल बनेगा 63 का। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक 31 की वैल्यूएशन है गाइस। वाह, 501 करोड़ का नेट प्रॉफिट। हम्म 96% की होल्डिंग तो प्रमोटर्स के पास ही है, सिर्फ 2% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो गाइस स्टॉक पे नज़र रखिए, और पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस। और अगर आपको लेवल एंड टारगेट्स जानने हैं तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये स्टॉक भी आपका पैसा डबल कर सकता है यहाँ से।
ठीक है गाइस, तो मैंने 2 स्टॉक आपको बताए हैं। आपने इसमें कैसे काम करना है ये इट्स ऑल अप टू यू। बट अगर आपको मेरी कोई रिकमेंडेशन या लेवल एंड टारगेट्स चाहिए तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए प्रीमियम मेंबरशिप के लिए। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से इसमें प्ले अराउंड कीजिए एंड जितना गेन ले सकते हैं लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो गाइस एंड बाय बाय फॉर नाउ।